नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके चहेते मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबासर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना क्या है वो भी समझाएंगे। लेकिन बाजार की स्थिति, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र आज देखिए मार्केट की स्थिति कितनी गंभीर नजर आ रही है। 1.5% नीचे निफ्टी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 290 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर 22,528 पर 22,600 का स्तर भी तोड़ा निफ्टी ने। हालांकि इंट्राडे में हमने देखी थी रिकवरी, लेकिन वो रिकवरी फेल होती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी रखिए, स्थिति यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा खराब नजर आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी अब 2.5% नीचे गिर कर रहा कारोबार। 1300 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर बैंक निफ्टी में नजर आएगी। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए स्क्रीन पर और समझने वाली बात है कि जिस तरीके से अब बैंक्स आज प्रेशर बना रहे हैं मार्केट पे, वो थोड़ा कंसर्निंग, क्योंकि जिस तरीके से हमने लगातार चर्चा की है रुपए में कमजोरी और सरकार की तरफ से जो आरबीआई की तरफ से जो कदम उठाए गए उस कमजोरी को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं बैंक पर नेगेटिव असर। और देखिए एक्सिस आईसीआईसीआई बैंक इसमें शुमार, भारतीय एयरटेल भी इस गिरावट में साथ दे रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखिएगा स्क्रीन पर और देखिएगा आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही एचडीएफसी एसबीआई बैंकों से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस गिरावट में देखने को मिल रही है। और ब्रेथ भी काफ़ी ख़राब है मार्केट की। मिड कैप स्मॉल कैप 2-2% डाउन, काफ़ी ख़राब रेशियो आज के सत्र का। सिर्फ थोड़ी बहुत हमने मेटल में स्ट्रेंथ देखी और ख़बर हमने समझी जिस तरीके से एल्यूमिनियम प्राइस में बढ़ोतरी हुई है उस प्लांट डिसरप्शन के बाद, तो चुनिंदा मेटल स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि इंट्राडे में देखिए इसने भी बढ़त गवाई। और ऑयल इन इंडिया, ऑयल एंड गैस स्पेस अगर आप देखें तो वो थोड़ा फ्लैट कारोबार करता हुआ। शुरुआत गाबा से ठीक हुई थी जब हमें लगा कि रुपए में आज थोड़ी मजबूती होगी। 1 रुपये 22 पैसे मजबूत खुला था रुपया, लेकिन इंट्राडे में उसने भी बढ़त गवाई। तो आरबीआई की जो तरफ से सख्ती देखने को मिली थी, जो कदम उठाए गए थे, वो उतनी कारगर अभी साबित नहीं होती हुई नजर आ रही है। मार्केट पर प्रेशर है सर लगातार। फ्राइडे का सेशन भी याद होगा आपको और आज का सेशन। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी से अभी क्या करना चाहिए? शॉर्ट के अवसर तलाशे, दूरी बना के रखे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव हो, क्या स्ट्रैटेजी? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग टू यू श्रेया। ऐसा है कि सुबह तो हमारा एक रिएक्शन था, क्योंकि रुपये का ये आया था कि आरबीआई का इंटरनेशनल मार्केट तो वीक है, अप मूव मिलेगा, लेकिन वो बेचने लायक रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चरली मार्केट वीक है। हाँ, एक हिकअप मिल सकता है, सुबह चाहता है एक हिकअप था। मार्केट अब भी वीक है। निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा है 22,520 32 के आसपास। मुझे लगता है 22,400 भी पॉसिबल है डाउन साइड। अपर रीजन में 22,800 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है तो वीक। और जो भी अपमूव मिलेंगे मेरे ख्याल से वो बेचने लायक रहेगी, वो डाउटफुल रहेंगे। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही वीक है, अब ट्रेड क्या करीब करीब 50,995, 50,500 भी पॉसिबल है डाउन साइड। अपर रीजन पे 51,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से डाउट करना चाहिए अपमूव में। ट्रेड शॉर्ट साइड, 20 स्टॉक स्पेसिफिक अगर लॉन्ग करना है तो वह मार्केट ट्रेड करना है तो शॉर्ट साइड। मार्केट ट्रेड करना है, निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो शॉर्ट साइड के ही मौके तलाशने होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर मार्केट काफ़ी वीक है। चलिए अब स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज आपके एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सीएनबीसी आवाज या श्रेया ठाकुर को आप टैग कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और सवाल पूछिए। और इस कड़ी में देखते हैं कि सबसे पहले सवाल किसने पूछा और कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसके सिंह जी पटना से। एसके सिंह जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम जी, सवाल आपका? मेरा ट्रेंड है मैडम 3950 पे 10 शेयर है मैडम, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा ट्रेंड क्यों लिया था आपने? और टाटा का बड़ा कंपनी है, ऐसा सोच के लिया था मैडम। खुद सेल्फ एनालिसिस करके आपने ट्रेंड लिया ना? यस मैडम। ठीक है, तो 3,950 आपकी खरीद है और जाहिर तौर पर 3,315 पे कर रहा कारोबार, लॉस में है आप। 632 रुपये प्रति शेयर का लॉस हो रहा है। गाबा सर, लॉस काफ़ी हो गया है इनको। और ट्रेंड पर हमने लगातार चर्चा की, काफ़ी वीक काउंटर रहा है। आप देखिए इस साल में अब तक 22% से ज़्यादा की करेक्शन दिखाई थी। कहाँ वो 8,000 9,000 का स्तर देखा था हमने, कहाँ 3,300 पर आ गया। गाबा सर, लॉस हो गया इनको काफ़ी, अब लॉस बुक करके एग्जिट करें या फिर पेन
बेयर करें और इनका जो भाव है 3950 का वो दिखाएगा ट्रेंड? देखिए ऐसा है कि ये जो मुंह मिला था करीब 1400 रुपए से मिला था, करीब फिर 8000 के आसपास ही चला गया, मल्टी बैगर बना, वहां पर एग्जॉस्ट हो गया। उस एक समय ये डार्लिंग स्टॉक था। अब इसमें वीकनेस है, कंफर्म ब्रेकडाउन मिला करीब 5000 के आसपास, अब ट्रेड कर रहा है 3317 पर, है वीक। मेरे ख्याल से अगर ये मेरे मेरे पास होता तो मैं तो निकल जाता, क्योंकि इसमें मुझे अब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अगर अपमूव मिलता है तो 4500 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। इनकी कॉस्ट कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर अपमूव मिलता है तो इसका एडवांटेज देकर एग्जिट करना चाहिए स्टॉक से, एंड होल्ड ऑन टू कैश। 3950 की गाबा सर। इनकी जो खरीद है ना गाबा सर वो 3950 की है। 600 रुपए का लॉस होगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस कैश इज किंग। ये वक्त ऐसा है कि कैश इज किंग। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ भी आपको लॉस थोड़ा कम हो एग्जिट करने की सलाह है, अब कैश में ही, क्योंकि सीएनबीसी आवाज का मोटो आपको याद होगा, पैसा बचाने पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो ट्रेंड पर ये व्यू हो गया। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SD पटेल जी अहमदाबाद से। पटेल जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका सर। हाँ, मेरा सवाल है कैप्टन पॉइंट लेबोरेटरी का मेरे पास 50 शेयर है 1900 के भाव से, तो मैडम उसको होल्ड करें, एग्जिट करें या फिर उसको बाय ऑन डिप्स एवरेज आउट करें? ठीक है, आपने कहा आपकी खरीद है 1900 की और 1524 पर देख रही हूँ मैं ये काम काज कर रहा है, तो आप लॉस में 375 रुपये से ज़्यादा का लॉस प्रति शेयर हो रहा है आपको। और गाबा सर, केपलिन पॉइंट लैबोरेटरीज, इसने भी 6 महीने में 22% से ज़्यादा की करेक्शन दिखा दी है। 52 वीक लो के आसपास काम काज कर रहा है केपलिन, और इसका 52 वीक हाई देख रही थी मैं 2395, करीब करीब आप देखें तो 2300-2400 के आसपास गया था ये। क्या किया जाए? सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या बाय ऑन डिप्स करें? चार्ट्स में स्ट्रेंथ है कि नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रही सर, आप बताएं। बाय ऑन डिप्स बिल्कुल नहीं। बाय कब करते हैं डिप्स? जब वो मार्केट में स्ट्रेंथ हो, स्टॉक में स्ट्रेंथ हो, तब बाय ऑन डिप्स होता है। अब तो इसमें वीकनेस है, क्लियर वीकनेस है, स्ट्रक्चरली वीक। कैप्टन पॉइंट और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। इसमें बाय ऑन डिप्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास होता तो मैं निकल जाता। 1250 भी पॉसिबल है, मार्केट का माहौल खराब है, इसमें वीकनेस है, काफी हद तक अपेरेंटली नजर आती है। एग्जिट करने की राय केपलिन पॉइंट में फिलहाल बेटर काउंटर है मार्केट में, वहां पर शिफ्ट होने की हिदायत। काफी वीक नजर आ रहा है चार्ट्स पर पटेल जी। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय शाह जी बडोदरा से। अजय जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम जी, सवाल। मैंने चेन्नई पेट्रोल लिया है 5,1000 के भाव से, तभी मैं क्या करूँ? कब लिया था चेन्नई पेट्रो? अभी 2 दिन पहले ही लिया था मैंने। क्या सोच के लिया सर आपने? बस वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के हिसाब से लिया था मैंने। ठीक है, चेन्नई पेट्रो 1000 की खरीद है आपकी, थोड़ा लॉस हो गया है, लेकिन गाबा सर काफी पता ही होगा आपको, ये स्पेस काफी सिक्लिकल और न्यूज ड्रिवन रहता है, तो क्या किया जाए? अभी तो थोड़ा बहुत लॉस है, लॉस बुक करके निकले या फिर स्ट्रेंथ नजर आ रही है चार्ट्स पर, कमा कर देगा ये स्टॉक? देखिए ऐसा है कि ये रेसिलिएंट स्टॉक है, इनकी जो कॉस्ट है वहां भी आज चला गया था, लेकिन ये निकले नहीं क्योंकि होप था इनके ऊपर। अपमूव मिलेगा इसमें वीकनेस ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन अपमूव का एडवांटेज है, प्लीज एग्जिट एंड स्टे इन कैश। चेन्नई पेट्रोल जैसे 1000 के आसपास आपको मौका मिले तो निकल जाइए और कैश में रहिए फिलहाल चेन्नई पेट्रो में। थोड़ी स्थिति ही मार्केट की वैसी है अभी अजय जी। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सुनील बत्रा जी दिल्ली से। सुनील जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बारिश हो रही है क्या दिल्ली में? नहीं जी, कोई बारिश नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है, मौसम अच्छा है दिल्ली का भी? देखो गर्मी हो रखी है एकदम, खुला मौसम। ठीक है सर, बताएं आपका सवाल। मेरे पास मैडम 2 शेयर हैं, एक है जी वर्नोवा 100 शेयर ले रखे हैं 135 में, एंड हिंद रेक्टिफायर 100 शेयर ले रखे हैं मैंने 139-40 रुपए करीब। मैं अपने पैसे सारे निकाल चुका हूँ, अपना कैपिटल मैं अपने ले चुका हूँ, सारा प्रॉफिट का ही। मतलब आप ये स्टॉक है कि नहीं अभी आपके पास? है ना? अभी भी है मैं ज्यादा थे, मतलब मैं अपना जो कैपिटल थी वो निकाल ली मैंने, बेच के। ठीक है, बाकी अभी 100 शेयर है आपके पास। हाँ, तो हिंद रेक्टिफायर्स देख रही हूँ मैं, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में अभी भी हैं। गाबा सर हिंद रेक्टिफायर्स का चार्ट देखें आप एक बार, मैं भी लगा देती हूँ, स्क्रीन पर भी रखिएगा हिंद रेक्टिफायर्स का चार्ट अगर हो सके तो। मुझे इसका बीएससी कोड मिल जाता तो अच्छा रहता श्रेया। एक सेकंड सर, मैं बीएससी मुझे कोड मिल रहा है, आई एम स्ट्रगलिंग। हिंद रेक्टिफायर का बीएससी कोड है सर 504036।
504036 ये HIRECT Yes. वीक स्ट्रक्चर है। और भी लो लेवल देखने को मिल सकता है। अपडेट करें 667 पर, पॉसिबल है कि 500 भी देखें। 600 फर्स्ट स्टॉप रहेगा, उसके बाद 500 भी पॉसिबल, लेकिन है तो वीक स्ट्रक्चर। इन्होंने कॉस्ट निकाल ली है और होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट में बैठे हैं। बाकी भी निकाल लो, नीचे आता तो ऐड करना, नहीं आता तो मिस हो गया, कोई बात नहीं, जो मिला अपना, बाकी सपना। हिंद रेक्टिफायर ठीक है, हिंद रेक्टिफायर्स अभी भी प्रॉफिट में है। आप सुनील जी तो निकालने की सलाह है और प्रॉफिट वहां पर आप ले लीजिए। दूसरा इनका स्टॉक है गाबा से जी वर्नोवा। इसमें क्या स्ट्रैटेजी होगी सुनील जी? इसमें क्या खरीद बताई आपने जी वर्नोवा की? 135 रुपए। 135 रुपए की खरीद बताई सर। यहाँ अच्छा, ये तो काफी अच्छे खासे प्रॉफिट में आप 3554। कब लिया था सर ये काउंटर आपने सुनील जी? मैंने लिया था मैडम 2021-22 में, 21 में। तो अभी भी जी वर्नोवा में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है गाबा सर। अब मात्र 100 शेयर्स हैं इनके पास इसके, और अच्छे खासे प्रॉफिट में है। 3554 रुपए प्रति शेयर का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब ऐसे मार्केट में इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर ले जो भी बचा हुआ है, या फिर होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि स्टॉक तो नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें भी मिस हो रहा है ये मुझसे। कैश का स्टॉक है सर, एक बार बताते हैं इसका भी बीएससी कोड नहीं मिल रहा इसमें। एक सेकंड सर, मैं आपको जी वर्नोवा का बीएससी कोड बताती हूँ। इसका कोड है 522275। 522275 डीवीटीडी इसका नाम है, करेक्ट? यस। चलो देखिए, इसका स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। 3554 पर है, इसमें वीकनेस तो नहीं, लेकिन एक बात बता सकता हूं, इनको 3600 का स्टॉप लगाना चाहिए। टाइट स्टॉप है, इंटेंशनली मैंने टाइट दिया है। टर्न होता है तो जो मिला आपने ले जाइए ना, प्रॉफिट को निकालिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, वीकनेस नहीं है। हो सकता है साइडवेज मूव मिले, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लेकिन एक स्टॉप लगाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि लॉक इन करना है प्रॉफिट में। स्टॉक तो अच्छा चुना है इन्होंने, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन जरूर प्लीज प्रोटेक्ट कीजिए स्टॉप लगाकर। स्टॉप लॉस लगाइए, 3600 का प्रोटेक्ट कीजिए अपना ये प्रॉफिट। तो ये स्ट्रैटेजी होगी जी वर्नोवा की। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हार्दिक जी गुजरात से। हार्दिक जी, हार्दिक स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम। सवाल सर आपका? यस मैम, मेरे पास एक आईआर कॉन है, बाइंग प्राइस 202 720 क्वांटिटी है, और दूसरा है इरडा, बाइंग प्राइस है 183 691 क्वांटिटी है। तो उसको भी होल्ड करें या फिर क्या एवरेज आउट कर सकते हैं, या फिर उसको सेल आउट करना जरूरी है? ठीक है, दोनों पे यही सवाल है आपका, इरकॉन और इरडा पर? यस यस, सेम है दोनों में एवरेज कर सकते हैं या फिर अभी इसको निकला गया है? देखिए, रेलवे काउंटर्स में अभी हालांकि इसको लेकर काफी इरकॉन और आरबीएल को लेकर, मर्जर को लेकर खबर भी आ रही थी, लेकिन कुछ खास गाबस अगेन रेलवे पैक ने वो जो 2022, 23, 24 पर हमने देखा था रिटर्न, वो तो अब आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफी थका हुआ चार्ट इसका इरकॉन का भी, और लॉस झेल रहे हैं 83 रुपए प्रति शेयर का लॉस। क्या किया जाए? बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज किया, थका हुआ। वीकनेस है इसमें, काफी अपेरेंट है, डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। और भी लो लेवल देख सकते हैं। मैं होता तो मैं निकल जाता है स्टॉक में। वीक स्ट्रक्चर इरकॉन एग्जिट कीजिए इरकॉन से, कम लॉस है हार्दिक जी। तो ये हो गई इरकॉन पे बात। इरिडा गाबा सर, इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? एक इसमें भी लॉस झेल रहे हैं वो। 183 इनकी खरीद थी इरिडा पर, और 112 पे कर रहा है कारोबार। कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है इसने जी। इरिडा और इरकॉन दोनों साथ में ही चलते हैं। इसमें भी वीकनेस, दोनों गिर रहे हैं तो दोनों साथ में ही गिर रहे हैं। इसमें भी एग्जिट की सलाह। वीकनेस काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। 2-3 हफ्ता स्ट्रेंथ मिल जाती है, 4 हफ्ता स्ट्रेंथ मिल जाती है, लेकिन फिर सेलिंग आ जाती है वीक। तो सेल ऑन राइस और एग्जिट। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी और एग्जिट करने की राय, दोनों ही काउंटर से हार्दिक जी आपको सलाह है। लॉस ज्यादा ना हो तो अभी ही मौका है, एग्जिट कर जाइए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र गुप्ता जी न्यू दिल्ली से। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका फिर से एक बार। सवाल आपका। नमस्कार मैडम जी। गाबा से आपको भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार गाबा जी। जी, सुन पा रहे हैं जी। सवाल सर आपका। मैडम, मैंने शुक्रवार को यूपीएल लिया है 100 शेयर 726 भाई, इसी शुक्रवार को। वो खबर के बाद? हाँ, ये भी परसों 2-3 दिन पहले। और एक मेरे पास है, ये आपका हीरो मोटर है, 50 शेयर है 5800 में। हीरो मोटर की क्या बताई सर खरीदा आपने? ये यूपीएल मैंने 726 में लिया है।
हाँ, हीरो मोटो 726। ठीक है, ठीक है। इसको तो मैं ठीक कर दो, यूपीएल UPL यूपीएल ले लेती हूँ पहले, फिर दूसरा सवाल आपका डिस्कस करेंगे। यूपीएल 726 की खरीद है, परसों ही लिया गाबा सर उन्होंने और 581 पर आ गया तो 2 दिन में ही। गलती अब कर क्या रहे हैं लगता है ये। हम्म, परसों 726 का दाम था ही नहीं। हाँ 726 ये तो काफी बहुत पहले यूपीएल एग्जैक्टली का मैं वही सोच रही थी, यूपीएल कुछ और स्ट्रक्चर काउंटर लिया वीक होगा। हम्म, है, स्ट्रक्चर वीक है, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, फॉलिंग लाइक अ स्टोन। इसमें और भी गिरावट आएगी। अब ट्रेड करा है 580, लोअर लेवल मिल सकता है 500 भी पॉसिबल है। वीक स्ट्रक्चर है, कहीं पर ट्रेंड नजर नहीं आती। ऊपर तो गया है, नीचे आने के लिए तो इसका सेल ऑन राइज स्टॉप यूपीएल। गलती हो गई इनकी। सेलन राइज यहाँ पर जैसे ही थोड़ा भी मुनाफा माफ कीजिएगा लॉस कम हो तो निकलिए यहाँ से। और 700 के करीब करीब तो 2026 की स्टार्टिंग में देख रही थी मैं, दिसंबर और जनवरी में गया था, तो काफ़ी 700 का जो स्तर है काफ़ी दूर है। चलिए अब वक्त का थोड़ा अभाव है, इसलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। निफ्टी की हालत जस की तस 22,535 के लेवल पर 284 अंक नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी भी 1300 अंक नीचे ही है। काबा सर, इस वीकेंड क्या किया, सैटरडे संडे? इस वीकेंड दोस्तों के साथ गया। एक तो इवेंट था और एक पार्टी थी, तो मतलब इट वाज गुड। यू एंजॉयड ना? आई सर्टनली एंजॉयड। आई एंजॉय विद माय फ्रेंड्स, और इवेंट भी अच्छा लगा मुझे। सैटरडे को इवेंट था शाम को कि मलाड में, चार्टर्ड और- अकाउंटेंट्स, तो बहुत और अच्छा लगा। दिस लॉन्ग वीकेंड क्या प्लान है सर? फ्राइडे की छुट्टी है, देन सैटरडे एंड संडे। पुणे, आई एम गोइंग टू पुणे फॉर 2 यस, यू days। टोल्ड मी। पुणे जाएंगे उधर। आई लाइक पुणे, आई लव पुणे, तो मैं उधर जाऊंगा, टफ क्लब में रहूंगा और अच्छा एंजॉय करूंगा 3 दिन के लिए, 2 दिन। या लोग कह रहे हैं कि पुणे में जरूर आइए, स्वागत है आपका। इनफैक्ट मैं उधर अनाउंस करने वाला हूँ एक कॉफी शॉप, जिसको मिलना है मुझसे मिल सकते हैं वहां पर। दैट्स सो इंटरेस्टिंग, और मौका है आपके फैन के लिए, तो अच्छी खबर हो गई गाबा सर, सीएनबीसी आवाज़ के द्वारा हमने बता दिया। और क्योंकि सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं तो एक आध सवाल भी एड्रेस कर लेते हैं। और गाबा सर, सबसे पहले सवाल आया है इटर्नल के ऊपर। कुबेर नारायण शर्मा जी ने पूछा, इटर्नल का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर। इनकी जो खरीद है वो 270 की है, 90 क्वांटिटी है इनके पास। जाहिर तौर पर लॉस झेल रहे हैं। इटर्नल काफ़ी पेशेंस टेस्ट कर दिया इसने, बहुत करेक्ट हो गया गाबा सर अपने हाई से, और अभी भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। क्या राय होगी इनके लिए? स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, लेकिन एक बात इटर्नल में जो फेवर में है वो यही बता, ज्यादा ही स्ट्रेच हो गया अंदर डाउन से, तो एक बाउंस मिलने की उम्मीद है। अब इटर्नल ट्रेड का है 230, इसमें अगर अपमूव मिलता है तो अपमूव का एडवांटेज अगर निकल जाइए, लेकिन रेसिस्टेंस 260 के आसपास है, तो मौका मिले तो सेल ऑन राइट स्टॉप, स्टे आउट, लेट माहौल अच्छा होने दिए, सेव हो जाएगा, 10% महंगा मिलेगा, चलेगा, लेकिन वो समय जाना है। फिलहाल होल्ड ऑन टू कैश। मुझे पता नहीं प्रॉब्लम कब तक चलेगा, लेकिन होल्ड ऑन टू कैश इज द स्ट्रेटेजी नाउ। थोड़ा महंगा मिलेगा, चलेगा, लेकिन स्टे आउट। ठीक है, जब तक कन्विक्शन नहीं बनती, अभी चार्ट्स पे काफ़ी वीक हो गया है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जहां थोड़ा लॉस कम हो निकलिए। अच्छा, दूसरा सवाल है कार्तिक जी का, नैल्को पे पूछ रहे हैं। और जाहिर तौर पर नैल्को सर 5% अप है। एल्यूमिनियम प्लांट पर अटैक हो गया मिडिल ईस्ट में, उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो नैल्को और साथ ही हिंडाल्को, वेदांता पे हमने एक अच्छा खासा एक अपमूव देखा आज के सेशन में। इनकी जो खरीद है वो बता देती हूँ, 72 रुपये की है। एक बार नैल्को रखिएगा स्क्रीन पर। और तो मतलब अच्छे खासे प्रॉफिट में है। क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है या कि नहीं? ये नेल्को का चार्ट तो बढ़िया, इनफैक्ट आज भी सुबह मैंने शायद चार्ट के चमत्कार में शायद कहीं पर मैंने नेल्को को रेकमेंड किया था, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, और आज बाई सिग्नल भी जनरेट हुआ था। मुझे लगता है ये 420 415 पार कर लेगा तो हाई जोन देखेंगे। बाय मोड पर तो है नहीं, इसमें डिप्स बायबल है स्ट्रक्चरली, तो आई थिंक नेल्को इज अ होल्ड, नेशनल एल्यूमिनियम। हाँ सर, चार्ट का चमत्कार में आपने बताया था नैल्को, और इनकी तो कब से होल्डिंग है, 72 शायद 2021 या 20 पर गया होगा, तो अच्छे खासे मुनाफे में, तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको स्टॉप लॉस जरूर से एक मेंटेन करना है, और 420 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर फिलहाल।
चलिए अब वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया गाबर सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे परसों यानी कि वेडनेसडे के सेशन में फिर से हम कई सारे सवाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर आशीष के साथ।